We have been learning about different aspects in the book of Proverbs. हम जो है नीति वचन के अलग अलग पहलुओं से सीखते आ रहे हैं. And today is the last lap. आज जो है आखिरी बाग है. So, over the last few weeks, we have looked at the Proverbs on wisdom, on relationships, on family. हम पहले से जो है नीति वचन के पर जो है बुद्धि पर नीति वचन, रिश्तों पर नीति वचन, परिवार पर नीति वचन देखे हैं. We've looked on purity and integrity, discipline and self-control. हमने पवित्रता और ईमानदारी पर नीति वचन देखे हैं, अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर नीति वचन और काम पर नीति वचन. We've seen the Proverbs on work, on leadership and prudence. और काम पर नीति वचन, नेतृत्व पर और समझदारी पर नीति वचन हमने देखे हैं. And today we are going to end with the Proverbs on godly counsel. आज जो है नीति वचन जो है ईश्वरीय सलाह पर क्या कह रहा है, इसको देखते हुए हम समाप्त करेंगे. So you must have noticed that the voices that we listen to, आपने ध्यान दिया होगा जिन आवाज़ों को हम सुनते हैं, it shapes the kind of life we live. वो जो है हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं उसको आकार देती है. Which means you and I can't afford to be careless about the voices we follow. जिसके मतलब जो है हम जिस आवाज़ को सुनते हैं उस पे हम जो है बेपरवाह नहीं कर सकते हैं. You would agree with me that there are many voices around. आप इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे आवाज़ें हैं. Everyone is giving you an advice. हर एक जन जो है सलाह देते हैं. The family is giving you advice. परिवार सलाह देती है, Friends, दोस्तों देते हैं, ChatGPT. चैट जीपीटी देता है. Even when you don't want advice, they give you advice. तब भी जब आप नहीं चाहते कि आपको सलाह चाहिए तब भी वो आपको सलाह देते हैं. So we understand that we need something more than advice. हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमें जो है सलाह से भी बढ़कर कुछ चाहिए. We need godly counsel. हमें जो है ईश्वरीय सलाह की जरूरत है. And Proverbs tells us that above every voice, you and I need godly counsel. और नीति वचन इस बात को बताती है कि हर एक सलाह के ऊपर हमें जो है उसके सबसे ऊपर हमें परमेश्वर की सलाह की ज़रूरत है. So we are going to look at godly counsel in different aspects. हम जो है अलग अलग पहलुओं में नीति वचन की जो हमारे लिए सलाह है उसको देखेंगे. We're going to first focus on why does godly counsel matter? हम इस बात पर ध्यान देने की सोचेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर की सलाह की ज़रूरत है या महत्व है. So there are some verses we will look at and get some insights of the importance of godly counsel. हम कुछ वचनों को देखेंगे और उन वचनों में से अंतर्दृष्टि को प्राप्त करेंगे कि हमें क्यों ईश्वरीय सलाह की ज़रूरत है. So are we ready? क्या आप तैयार है? So let's start with the first verse, which is Proverbs chapter 11 verse 14. आइए हम पहले वचन के साथ शुरू करेंगे जो है नीति वचन 11 अध्याय के 14 वचन. Let me read that. Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. नीति वचन 11-14 वचन. जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों के बहुतायत के कारण बचाव होता है. So it is sharing that counsel keeps us from falling. यहाँ ये वचन हमें साफ बता रहा है कि जो सम्मति जो है या सलाह जो है हमें गिरने से बचाती है. So where there is no counsel, people fall. जहाँ सलाह नहीं है वहाँ जहाँ लोग जो है विपत्ति में पड़ जाते हैं. Which means we are relying only on ourselves. जिसके मतलब जो है हम अपने ऊपर अपने आप पर निर्भर करते हैं. And when we rely on ourselves, what happens? We miss certain things. जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं या तो निर्भर करते हैं तो हम जो है कुछ चीज़ों को जो है खो देते हैं. Or we act impulsively without really thinking. या तो ऐसे करते हैं कि हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कार्य करने लगते हैं. Or we are overestimating our own wisdom. या तो हम अपने बुद्धि को सबसे बढ़कर जानते हैं. So, but the verse continues saying, it is in the multitude of counselors we have clarity, we have perspective. लेकिन वचन आगे बता रहे हैं कि बहुत सारे बहुतायत के कारण, सम्मति देने वालों के बहुतायत के कारण बचाव होता है. If you have gone on a trip to some place यदि आप किसी जगह में यात्रा के लिए गए हो and you get lost,
वहाँ आप खो गए हैं, and you don't ask the way, यदि वहाँ रास्ता नहीं पूछोगे, you will travel many kilometers away from your destination. आपको जहाँ पहुँचना है उस जगह पहुँचने के बजाय आप कई सारे किलोमीटर सफ़र किए होंगे। But if you ask a few people who know the path, यदि आप किसी एक दो जन से जिस मार्ग को वो जानते हैं उनसे अगर पूछते हैं, you will reach your destination. आप अपने जगह जहाँ पहुँचनी थी वहाँ सही समय पर पहुँच पाएंगे। So counsel really keeps us from falling. इसलिए सम्मति सलाह जो है हमें गिरने से बचाती है। Another verse we can look at is Proverbs chapter 15 verse 22, which reads, "Without counsel plans go awry, but in the multitude of counselors they are established." और एक वचन ऐसा बताता है, नीति वचन 15 और 22वां वचन, बिना सम्मति की कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। So where there is no counsel, our plans can collapse. जहाँ सम्मति नहीं है या सलाह नहीं है वहाँ हमारी योजना जो है बिल्कुल बिगड़ जाती है। So it's not always enough just to plan, ये इतना ही हमेशा जो है इतना ही काफ़ी नहीं है कि योजना बनाना ही, because your plans are strengthened when there is good counsel. क्योंकि आपकी योजनाएं तभी स्थापित की जाएगी जब आपके पास अच्छी सलाहें होगी। So this does not mean you don't plan. इसका मतलब यही नहीं कि आप योजना ही ना बनाएं, You plan, but with counsel they are strengthened. Your plans are strengthened. आप योजना बनाइए लेकिन सम्मति के द्वारा, सलाह के द्वारा जो है वो स्थिर की जाएगी। So let's look at the next verse, which is Proverbs chapter 19 verse 20. अगला वचन देखें, नीति वचन 19 20वां वचन। Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your later days. नीति वचन 19 20वां वचन, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। So the initial part of the verse, in other words, it's saying be teachable. यहाँ जो इस वचन का जो पहले का भाग जो है, अगले दूसरे शब्दों में कहे जाए तो आप जो है शिक्षा प्राप्त करने वाले, ये आपको सिखाया जा सके ऐसा बनिए। If you are teachable, you will become wise in the future. यदि आपको कोई सिखा रहे हैं उसको ग्रहण करें तो आप जो है भविष्य में जो है बुद्धिमान बनेंगे। So think of godly counsel like an investment. आप ऐसे जो परमेश्वर के सलाह को जो है इस प्रकार से सोचिए कि एक निवेश है। Some of you may be putting in financial investments for your retirement. आप जो है अपने समय के लिए जो आपकी जो आर्थिक जो है निवेश को कर रहे होंगे, And what happens over years, it gives you a good outcome. और जब धीरे धीरे आप उसमें निवेश करते जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपको जो है बहुत सारे की मात्रा में आपको मिलेगी। So in the same way, the counsel, godly counsel is like an investment that you're investing into your future. इसी प्रकार से जो परमेश्वर की सलाह जो है, ईश्वरीय सलाह जो है आपका इस प्रकार का निवेश है जो आप भविष्य के लिए निवेश कर रहे हो। Because the choice and the wisdom you take today leads you to a place of maturity and peace in the future. क्योंकि आज आप जो चुनाव और जो सलाह को आप ले रहे हैं वो जो है आपको भविष्य के लिए आगे बढ़ाएगी। Let's look at an example. एक उदाहरण को देखें। I don't know if any of you have played an instrument when you were children or play an instrument now. मैं नहीं जानते कि आप जब बच्चे थे या अभी किसी संगीत के बाजा बजाते हैं। So as a child, I was told to practice an instrument. जब मैं बच्ची थी मुझसे कहा गया कि जो संगीत का वाद्य है उसकी आप अभ्यास करें। But it's something I didn't do, and right now I don't play an instrument. जिसे जो है मैंने कभी किया नहीं है, इसके कारण अभी कोई भी संगीत वाद्य जो है मैं बजा नहीं पाती हूँ। But you ask anyone who's played an instrument, they'll tell you that their parents kept telling them to play to practice. यदि आप किसी भी अभी जो संगीत वाद्य बजाते हैं उनसे अगर पूछेंगे वो बताएंगे कि बचपन से उनके माता पिता जो है हमेशा कहते रहे कि इसको जो अभ्यास करते रहें आप। Because now they have learned how to play and can hold a tune, can sing a song, can maybe play a song. इसलिए अभी चलकर उनके अभ्यास करने के द्वारा जो है वो अभी जाकर सारे गीत को बजा पाते हैं और वो अच्छे से कर पाते हैं। So listen to counsel because it helps you in your future. इसलिए सलाह को आप सुनिए, वो भविष्य में आपकी सहायता करेगी। Okay, the next verse we're looking at is Proverbs chapter 20 verse 18. अगला वचन जो हम देखने जा रहे हैं जो है नीति वचन 20वां अध्याय के 18वां वचन।
it reads, plans are established by counsel, by wise counsel wage war. 18 वचन ऐसा बता रहा है कि जब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। So we all take major life decisions. हम जो है जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं। Now, we can never take life decisions casually. हम जो जीवन के निर्णय को जो है यूं ही या तो बिना ध्यान दिए नहीं लेते हैं। So what are some important life decisions we may have taken? हमारे जीवन के कुछ ऐसे कौन से निर्णय हैं जो हमने लिए हैं। Maybe it is what career to choose, हमें क्या अपने काम को चुनना है, who to marry, किससे शादी करना है, where to make our home. कहाँ हमारा घर को बनाना है। Now, these decisions had to be taken with wisdom because it carries consequences. क्योंकि इन सारे निर्णयों को जो है हमें बहुत ही बुद्धि के साथ लेना है, नहीं तो इस पर जो है परिणाम को भुगतना रहता है। And that's what this verse is saying, that godly counsel is important for us to take wise decisions. इसलिए यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर की सलाह जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज़रूरत है। Another verse that emphasizes this is Proverbs chapter 24 verse 6. और एक वचन जो इस बात पर जोर देती है वो है नीति वचन 24 के 6 वचन। It reads, for by wise counsel you will wage your own war, and in a multitude of counselors there is safety. यह ऐसा बताता है कि इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। So both these verses use the imagery of war for life decisions. यहाँ दोनों वचन में हम देख रहे हैं कि इस तस्वीर को दिखा रही है कि युद्ध के बारे में जो हमारे जीवन के लिए बुद्धि के बारे में बताती है। So before a major life decision, seek godly counsel, seek godly wisdom. हमारे जीवन के बड़ी निर्णय लेने से पहले परमेश्वर की सलाह और परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें। So now, since we've seen how important godly counsel is, जबकि हम ये देख चुके हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सलाह को कितना महत्वपूर्ण है, we realize that access to good counsel doesn't automatically make us wise. हम इस बात को जान पा रहे हैं कि जो ये परमेश्वर की सलाह की ज़रूरत है अपने आप में हमें बुद्धिमान नहीं बना देती। So the real question is, are we willing to take the counsel? Are we willing to receive the counsel? असल सवाल यहाँ होता है कि क्या हम जो उस सलाह को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ग्रहण करना चाहते हैं। So in order to take counsel, we need to have a right kind of heart to receive godly counsel. हमें जो है परमेश्वर की सलाह को लेने के लिए हमारे पास सही हृदय को होने की ज़रूरत है। So the Bible tells us about what kind of heart should be there as we receive counsel. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सलाह को प्राप्त करने के लिए हमारे पास किस प्रकार का हृदय की होना ज़रूरी है। Proverbs chapter 1 verse 5, it reads, a wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. नीति वचन 1:5 इस प्रकार से बता रहा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। So it is the heart of a wise person that listens as well as learns. यहाँ जो है बुद्धिमान का जो हृदय है जो है सुनता है और साथ ही साथ जो है विद्या को बढ़ाता है। And who's also humble enough to take that, to receive the counsel. और साथ ही साथ वो इतना नम्र है कि उस सलाह को प्राप्त करने के लिए भी। So let's take an example of Moses. आइए हम मूसा का उदाहरण को लेते हैं। He led the people of Israel for 40 years. मूसा जो है इजरायली लोगों को 40 साल तक अगुवाई किया। And he journeyed with God, he met with God. Over 40 years, he grew in his knowledge and understanding and wisdom with God. वो जो 40 साल के समय तक वो जो है परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के साथ संगति में रहा, और ऐसे करते करते वो अपना बुद्धि में, अपना परमेश्वर के साथ निकटता में, हर बातों में वो बढ़ता गया। But there was a time that he was advised by his father-in-law Jethro. और ऐसे एक समय जो है एक समय था उसका ससुर जो है उसको सलाह देते हैं। And what is the advice? He tells him to appoint other leaders in order to do the task.
ये सलाह क्या थी? उनका ससुर ने मूसा से बताया कि और लोगों को भी तू चुनना ताकि सारे कार्यों को करने के लिए। So imagine if Moses said, I am chosen by God, I have meetings with God in Mount Sinai, why should I listen to you? Imagine if he said that. यदि आप कल्पना करके देखिए, अगर मूसा कहा होता है कि मैं जो है परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर उनके साथ मुलाकात किया हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो तेरी सलाह को मैं क्यों स्वीकारूं? But yet we see he had a humble heart to hear godly correction. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है नम्र हृदय था, जो परमेश्वर की जो सलाह था उसको ग्रहण करने के लिए। So if Moses can receive wisdom, godly counsel in humility, यदि मूसा जो है परमेश्वर की सलाह और बुद्धि को नम्रता के साथ ग्रहण किया है, how much more should we? तो हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे सलाहों को ग्रहण करने की। So let's look at another heart that receives counsel, which is in Proverbs chapter 12, verse 15. और एक जो हृदय, ऐसे हृदय को हम देखें जो सलाह को प्राप्त करती है, जो उसमें पाया जाता है नीति वचन 12-15 में। Here it is talking about the heart of a fool. यहाँ जो है एक मूढ़ के हृदय के बारे में बताया गया है। Let's read. The way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. ये वचन ऐसा बता रहा है कि मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। So Proverbs is giving us two pictures of two people, two hearts. यहाँ नीति वचन जो है हमें दो लोगों के बारे में, दो हृदय के बारे में बता रहा है। It's a wise person who listens and keeps growing, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बुद्धिमान है, वो सुनता है और बढ़ता जाता है, and a foolish person who is convinced that he is always right. और जो मूढ़ जो है इस बात से वो निश्चय कर लेता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। So foolishness is not the absence of counsel. यहाँ जो मूर्खता जो है ये नहीं है कि जो सलाह की अनुपस्थिति, But it is the rejection of the right counsel. ये जो है सही सलाह का तिरस्कार करना या त्याग देना। We see an example in the book of Kings. यहाँ हम एक राजाओं के पुस्तक में एक उदाहरण को देखते हैं। King Rehoboam, when he took on the leadership of Israel, जब रहोबयाम राजा जो है इस्राएल को चलाने की राजा बना, all the people come to him asking him for relief from the burdens they were having. वहाँ के लोग जो है रहोबयाम के पास आए और जिस बोझ से वो दबे हुए थे उससे वो राहत मांग रहे थे। So King Rehoboam goes to two groups of people. और रहोबयाम राजा जो है दो समूह के लोगों के पास जाता है। He goes to the older, wiser counselors. वो जो बुजुर्ग और बुद्धिमान सलाहकारों के पास जाता है। And when he asks them, they say, serve the people well, speak to them kindly so that they will continue to be with you and serve you. वो जो बुजुर्ग और बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि उनका सेवा करो, उनके साथ बने रहो ताकि वो तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। But he also goes to his peers, his friends. और वो अपने मित्रों के पास, अपने साथियों के पास जाता है। And what do they say? They say, be harsher, make sure that they have double the burden, be even more strong on them. उन्होंने, उनका जो साथी लोग थे, दोस्तों ने ऐसा सलाह दी है कि उनके साथ, लोगों के साथ बहुत कठोर बनना, उनका जो बोझ है और दुगना बनाना, उनके साथ ऐसे बने रहना करके उन्होंने सलाह दिया। So we know whose voice Rehoboam heard. हम जानते हैं कि रहोबयाम ने किसका आवाज को सुनी। He chose the voices that agreed with him. He chose the voices of his younger peers. उसने जो अपने साथियों के, दोस्तों के आवाज को सुनने का चुनाव किया। And what happened in doing so? He lost the kingdom. The kingdom got divided. ऐसे करने के कारण, इस चुनाव को करने के कारण क्या हुआ? उसने अपने राज्य को खो दिया और का राज्य जो है विभाजित हो गई। So we see this very clearly that Rehoboam had access to wise counsel. यहाँ हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि रहोबयाम के पास जो है सही सलाह तक पहुंचने की पहुंच उसके पास थी। But he chose the voices that agreed with him. लेकिन उसने ऐसे आवाज को सुना जो उसके साथ सहमत हो रही थी। So we need to have a teachable heart in order to take godly wisdom. इसलिए हमारा पास जो है सीखने की हृदय होना चाहिए ताकि हम जो है परमेश्वर की सलाह को ग्रहण कर सकें। So as we keep receiving wisdom, जैसे हम बुद्धि को प्राप्त करते जाते हैं, we may come to positions where we have to give godly counsel.
ऐसे हम प्राप्त करते करते ऐसे एक स्थान पे हम पहुंचते हैं कि हमें भी परमेश्वर की सलाह देने की उस जगह में हम पहुंचते हैं। So we're going to look at how do we give counsel. हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि हम कैसे सलाह दे सकते हैं। Proverbs chapter 12 verse 20 reads, "Deceit is in the heart of those who devise evil, but counselors of peace have joy." नीति वचन 12 अध्याय का 20वां वचन इस प्रकार से कहता है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में चल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। A lot of verses in Proverbs usually contrast two kinds of things. बहुत सारे नीति वचन के वचन जो है दो चीजों के बारे में जो विरोधाभास है उसके बारे में बताती है। So here the contrast is between two kinds of people and two kinds of counsel. यहाँ जो है जो विरोधाभास है दो प्रकार के लोग और दो प्रकार का सलाह के बारे में। It talks about people with deceitful counsel यहाँ जो है जो बुरे युक्ति करने वाले लोगों के बारे में बता रहा है and people with peaceful counsel. और ऐसे लोगों के बारे में भी जो मेल की युक्ति करते हैं। So those with deceitful counsel come from a heart of harm or deception. और जो बुरी इच्छा से जो आते हैं वो जो धोखा देने वाली और हानि पहुंचाने वाली हृदय के साथ आते हैं। So in their heart are plans of evil. और उनके हृदय में जो है बुराई की योजना रहती है। And their counsel often will mislead or manipulate or bring a lot of destruction. वो उनकी जो युक्तियां जो सलाह जो है लोगों को मार्गदर्शन का मार्ग से भड़काती है और जो है विनाश को लेकर आती है। But those with peaceful counsel come from a heart that desires good. और जो मेल की जो सलाह देते हैं जो शांति की जो सलाह देते हैं वो जो है बहुत ही अच्छी दिल से शांति के दिल से आती है। That kind of a counsel seeks peace. इस प्रकार का जो सलाह जो है शांति की खोज करती है। It seeks shalom, which means total well-being and wholeness. वो जो है शालोम जो कहते हैं वो जो पूर्ण तरीके से संपूर्ण जो चंगाई है संपूर्ण जो आनंद है उसके बारे में बताती है। And these counselors of peace also bring joy. They bring joy to others. ये जो शांति के जो सलाह देते हैं वो जो है जीवन में आनंद को लाते हैं। It just does not bring others joy, it brings themselves joy. ये केवल जो सलाह जिनके लिए वो सलाह दे रहे हैं उनके जीवन में ही आनंद है, वो अपने जीवन में भी आनंद को लाते हैं। So let's take an example. Let's imagine there is a misunderstanding between two people. आइए कल्पना करके देखिए दो लोगों के बीच में मतभेद हो गई है। So one person feels hurt and they go to a friend for advice. एक जन को जो है चोट पहुंची है और अपने दोस्त के पास जाते हैं। So one kind of counsel will say, एक प्रकार का जो सलाह है वो इस प्रकार से कहते हैं, you should confront them very strongly, let them know that they are wrong. आपको जो है उनके साथ बहुत ही कठोर तरीके से सामना करना है और उन्हें ये याद दिलाना है कि वो गलत है। And don't let them go. उन्हें ऐसे ही मत जाने दो। Another kind of counsel which brings wisdom will say, जो दूसरा प्रकार का जो सलाह है जो बुद्धि के साथ होती है वो कहेंगे, let's pause. रुको, Let's slow down. धीरे हो जाओ, Shall we seek peace? क्या हम शांति की खोज करें। Let's talk to them gently, understand what's happened, उनके साथ हम शांति से कोमलता से बात करें और इस बात को समझें कि क्या हो रहा है and bring about a way to restore that relationship. और जो है ऐसे मार्ग को ढूंढेंगे जहाँ बहाल को या पुनर्स्थापित को ला कर सकते हैं वो उस प्रकार के लाएं। So giving counsel comes from a peaceful heart, जो सलाह देना जो है शांतिपूर्ण हृदय से आती है, where you're looking to have total well-being, a sense of freedom, a sense of wholeness. जहाँ जो आप जो है एक ऐसे स्वभाव को लाते हैं जहाँ कि आपको स्वतंत्र और पूरी तरह से चंगाई या पूरा समाधान को ढूंढते हैं। Okay, now we're going to look into the next section of how do we approach counseling. हम किस प्रकार से सलाह के पास पहुँचे। So you may be in a position where you may need to give counsel to somebody. आप ऐसे एक स्थान में हो सकते हैं कि जहां आपको सलाह देने की जरूरत पड़ती है। And what is the biblical way to do that? और बाइबल के दृष्टिकोण से इस किस प्रकार से करना है। We'll read Proverbs chapter 20 verse 5. हम नीति वचन 20वें अध्याय के 5 वचन में पढ़ते हैं। Counsel in the heart of man is like deep water,
but a man of understanding will draw it out. 5वां वचन, मनुष्य के मन की युक्ति अताक तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। So this verse is very rich in its meaning and can really help us to counsel. ये वचन जो है असल में बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। ये जो है दूसरों को सलाह देने में हमारी मदद करता है। We're going to look at some words in that verse. इस वचन में दी गई कुछ शब्दों को हम देखेंगे। So the first word there, counsel, has a little different context. यहाँ जो है पहला जो शब्द दिया गया युक्ति या सलाह, ये जो है कुछ अलग प्रकार से दी गई है। So in Hebrew, it means the inner thoughts of the person. इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है जो किसी व्यक्ति का बहुत ही अंदर गहराई में जो है उसके बारे में है। The intentions of the heart, उस हृदय का मकसद जो है, the inner deep motives, उनका जो अंदर जो गहराई में जो उद्देश्य है उसके बारे में, and the inner reasoning of a person. जो अंदर में जो वो समझ करते हैं या तो तर्क करते हैं उसके बारे में। So this really refers to the inner working of the heart and the mind. ये जो है असल में इस बात को संदर्भ करता है कि हमारा हृदय के अंदर जो कार्य करता है उसके बारे में। So this shows that people are not simple. ये इस बात को बताती है कि लोग जो है सरल नहीं है। What you are often seeing is not the full story. जो आप सामने देख रहे हैं असल में अक्सर जो है वो पूरी कहानी नहीं है। Behind their behavior, उसके पीछे जो है there are strong emotions, जो बहुत ही मजबूत भावनाएं हो सकती है। maybe lot of wounds, उनके अंदर बहुत सारे चोट हो सकती है, many fears, बहुत सारे डर हो सकती है, many desires. बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है। But we can only see something on the surface. हम जो है सतह पे कुछ चीजों को ये देख सकते हैं। I don't know if you have noticed the iceberg. आपने क्या बर्फ की देखें क्या? You can see only 10% on top. वो जो है आपको जो है 10% ही ऊपर आप देख सकते हैं। But there is 90% of the structure that is there under the water. जो उसकी जो बाकी जो 90% जो है पानी में छिपी रहती है। So there's so much more beneath the surface. ये जो है जो सतह से बहुत ही ज़्यादा जो है नीचे गहराई में है। So what you may be seeing in a person is just maybe the anger or the confusion. आप जो एक व्यक्ति के चेहरे पे जो देखते हैं हो सकता है कि गुस्सा या वो गड़बड़ी में है। But underneath you may see insecurity, you may see hurt. या तो उनके अंदर में आप ये देख सकते हैं कि वो असुरक्षित है या तो वो चोट पहुंचा है उनको। Or many of the needs that went unmet over the years of their lives. या तो ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन के कई सारे ज़रूरतें जो है अभी पूरी नहीं हुई होगी। So the Bible says that a person's inner thoughts is like deep water. और बाइबल ऐसा बताती है कि इंसान का जो अंदर की गहराई की जो चीज़ है वो एक गहराई में जो पानी रहता है उस प्रकार का है। It is hidden and you cannot immediately see what someone thinks or feels. आप वो जो है अंदर में छिपी हुई है, आप तुरंत उस बात को नहीं समझ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर वो क्या महसूस कर रहा है। They may have unspoken wisdom, unresolved struggles, fears. They may have it all within. उनके अंदर जो है जो बताई ना जा रही ऐसी बुद्धि या तो उनके अंदर चोट है, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें जो अंदर हो सकती है। So just like if you have noticed wells, यदि आप कुआं को ध्यान दिया हो, कुआं जो है the water that is there on the deepest level is actually the most sweetest. जो गहराई में एक कुएं में बहुत ही गहराई में जो पानी होता है बहुत ही मीठी होती है वो। So it's like where in the depth of the heart is where there is valuable insight. इसी प्रकार से जो है इंसान के हृदय के गहराई में जो है वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीजें होती है। But it is never obvious. You may never see it in front. ये जो है बिल्कुल सामने दिखती नहीं है। So how do we draw that out? उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? This can be drawn out with someone with true understanding who knows to bring them up to the surface.
ये वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत ही समझदार है और जो गहराई में पड़े वाले चीज को किस प्रकार से सतह पर ला सकते हैं। And that's what this verse says in the second half. A man of understanding will draw it out. इसलिए ये नीति वचन 20वें अध्याय का 5वां वचन का आखिरी भाग इस प्रकार से बता रहा है कि समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। So, who is a person of understanding? समझ वाला व्यक्ति कौन है? Someone who has wisdom, जिसके पास बुद्धि हो, who has discernment, जिसके बाद फर्क को पहचानने की हो, patience, धीरज हो, who's sensitive to someone else, जो है दूसरों के लिए मदद करने के लिए तैयार हो, and also sensitive to the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो। So, this understanding comes from the word to draw it out. ये जो खींच कर निकालने की जो शब्द के बारे में आते हैं, ये जो खींच के निकालने के उस अर्थ से इस्तेमाल किया गया है। So, if you have drawn water from a well, यदि आपको कुएं में से पानी निकालना हो, you cannot do it in a hurry. आप जो है जल्दबाजी में नहीं करेंगे, Everything will spill out. सब जो है गिर जाएगा। It has to be done slowly and intentionally. आपको जो है कुएं से पानी निकालने के लिए धीरे धीरे और इरादे के साथ निकालनी होती है। So, when you are drawing out from the depths of a person, जब एक व्यक्ति के अंदर हृदय के गहराई से आप उस बात को निकालना चाहते हैं, you have to do it with patience, आपको जो है धीरज के साथ उसे करना है, repeated effort, बार बार प्रयास करने की जरूरत है, gentleness, कोमलता के साथ and being intentional. और इरादे के साथ। So, how does a counselor do this? किस प्रकार से ये सलाहकार इसे करते हैं? One of the biggest ways is by asking meaningful and thoughtful questions. एक तरीका यह है कि उनसे उस व्यक्ति से जो है बड़े सोच विचार के सवालों को पूछना। It is also to be able to listen more than you speak. और सलाहकार की ये ज़रूरत है कि जो सामने वाले के साथ बोलने से ज़्यादा उनका सुनने की ज़रूरत है। Also, for the person to feel safe to speak. और उस व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति को ऐसे सुरक्षित महसूस होने की ज़रूरत है ताकि वो बोल सके। Where they are able to feel that sense of trust that they will not be judged. उन्हें इस प्रकार की एक भरोसा होना चाहिए कि उनके ऊपर न्याय नहीं की जाएगी। So it is to bring out that which is hidden out into the open. ये जो है जो गहराई में छिपी है उसको बाहर निकालने की होती है। People need to discover what is in their hearts. लोगों को जो है अपने आप में उनके हृदय में क्या है उसे खोजने की जरूरत है, जरूरत पड़ती है। A lot of people don't understand what is happening to themselves. बहुत सारे लोगों को जो है उनके अंदर क्या, उनके साथ क्या हो रहा है इस बात को समझ नहीं पाते हैं। And they struggle to express what they feel. और वो जो महसूस कर रहे हैं उससे व्यक्त करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। But understanding leaders, लेकिन समझदार अगुए, counselors, सलाहकार, pastors, पासवान or friends और दोस्त, can help to bring that out with clarity. ये लोग जो है ये सारी चीज़ों को जो अंदर में छिपी है इसको बाहर निकाल कर स्पष्टता में ला सकते हैं। This is what good counselors do. यही अच्छा एक सलाहकार करते हैं। They listen more than they speak. वो ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनते हैं। They draw out very carefully without giving answers. बिना जवाब दिए बहुत ही ध्यानपूर्वक वो अंदर से निकालते हैं। And they help gently to help them to examine their hearts. और वो जो है कोमलता से अपने आप को जांचने के लिए उन्हें सहायता करते हैं। So one of the important things in a counseling course, ये जो काउंसलिंग की जो कोर्स होता है उसमें एक महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है, you are taught to help others to help themselves. आपको जो है इसके लिए बात करना है कि दूसरों के लिए उनको मदद करने, उनको अपने आप को मदद करने के लिए आपको मदद करना है। So counseling is not about giving advice, जो ये सलाहकार का काम सलाह देने का नहीं है, but it is to draw out and help them to come to decisions. और उनके अंदर जो है उसको बाहर खींच निकाल के उनको निर्णय करने के लिए लाना। So as you are interacting with people, जैसे आप एक लोगों से बातचीत करते हैं, spend time enough with them आप पर्याप्त समय उनके साथ देते हैं to help to draw out what is in the inner man. और जो उनके अंदर के व्यक्ति के अंदर क्या है इसको बाहर खींच निकालने के लिए। All right, as we move on, we're going to be looking at the counsel of a friend. हम जो है एक दोस्त की सलाह के बारे में देखते हैं। Proverbs chapter 27 verse 9.
नीति वचन 27 वचन 9 says, Ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of a man's friend gives delight by hearty counsel. नीति वचन 27 9वां वचन, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय से मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. So this Proverbs is comparing physical fragrance with relationship and counsel. ये नीति वचन जो है शारीरिक जो खुशबू है उसको जो है रिश्ते और सलाह के साथ तुलना कर रहा है. So in earlier times, any kind of ointment or perfume was used to soothe or to bring healing. पुराने समय में जो है जो ये सारे ये खुशबू या तेल को जो है हमारी जो त्वचा को आराम देने के लिए इस्तेमाल करते थे. It was also a way to restore. ये जो है एक तरीका है पुनर्स्थापित करने की. You must have noticed that when someone walks into the room with nice perfume, it just refreshes all your senses. आप इस बात को ध्यान दिए होंगे कि यदि कोई अपने ऊपर सुगंध खुशबू को लगाकर कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप अपने आप में आपके पूरे जो इंद्रियां जो है एकदम अच्छे से महसूस करने लगता है. So just like fragrance refreshes the body, जैसे खुशबू जो है शरीर को तरोताजा करती है, the hearty counsel of a good friend refreshes the soul. वैसे ही एक मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति जो है हमारे हृदय में शांति को लाता है, तरोताजा बनाता है. So the scripture talks about the sweetness of a friend. ये जो वचन जो है एक मित्र के जो मीठीपन के बारे में बता रहे हैं. That means a friend who is sincere, who cares, who loves. इसके मतलब है ऐसा एक दोस्त बहुत ही ध्यान देता है, बहुत ही प्रेम करता है. And who also has unconditional regard for you. और जिसके पास है बिना किसी शर्त के आपके लिए परवाह है. So when their counsel comes, it comes from a place of thought. जब ऐसे व्यक्ति के पास से जब सलाह आती है वो जो है एक विचार के साथ आती है. It comes from a place of wise guidance. वो एक ऐसे बुद्धिमान एक अगुवाई की तरफ से आता है. And from deep insight. और जो गहराई से हृदय से आती है. So it's not shallow, polite advice, but something that comes from genuine love and care. ये जो है ऐसे ही ऊपरी या तो एक सांत्वनापूर्ण इस प्रकार की सलाह नहीं है, वो एक अच्छे दिल से सही तरीके से सही सलाह होती है. So when someone is discouraged, a true friend will just not say, just get over it, it's okay. यदि कोई मित्र जो है निराश हो गया तो एक सच्चा मित्र जो है ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं है. But they will sit with them, और वो सच्चा मित्र जो है उसके साथ बैठेगा, spend time, उसके साथ समय बिताएगा give them their presence, और उनका अपना उपस्थिति देंगे and speak words of kindness और जो एकदम कृपा से भरा हुआ वचन बोलेंगे that brings strength and brings hope. और वो जो इनके शब्दों के द्वारा उन्हें जो आशा और ताकत को लाएगी. Maybe a question to ask ourselves: हमें जो इस सवाल को पूछने की जरूरत है, do you and I have people who can speak like this to us? क्या आपके पास मेरे पास इस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार से हमसे बात कर सके? And are we also becoming that kind of friend to others? क्या हम भी इस प्रकार के दोस्त बन रहे हैं दूसरों के लिए? So Proverbs also gives us a warning, और नीति वचन जो है साथ ही साथ हमें जो है चेतावनी भी देता है. because not all counsel brings about that same sweetness. क्योंकि सारी सलाहें जो है वही मीठापन को नहीं लेकर आती It है. can actually mislead you and harm you. और ऐसी सलाहें भी हैं जो आपको मार्ग भटकाएगी और आपको हानि पहुंचाएगी. Proverbs chapter 12 verse 5 reads, the thoughts of the righteous are right, but the counsel of the wicked are deceitful. नीति वचन 12 के 5वां वचन, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है. Again, you can see a clear contrast between the counsel of the righteous and the counsel of the wicked. यहाँ फिर से आप इस तस्वीर को एकदम स्पष्टता से देख सकते हैं, धर्मियों की सलाह और दुष्टों की सलाह. So the righteous counsel is right and it gives life. और धर्मियों की सलाह जो है सही और वो जीवन को देती है. But wicked counsel is deceitful and misleading. और दुष्टों की सलाह जो है बहुत ही दुष्ट
बुरा है और गलत मार्ग में लेके जाती है। Sometimes wicked counsel can be emotionally very appealing. It can look very attractive. कभी कभी ये दुष्ट कल्पनाएं जो है कभी कभी भावनात्मक रूप से वो सही लगता है, But it can mislead. लेकिन वो जो है हमें भटका सकती है। So let's look at an example. एक उदाहरण को देखें। Let's suppose someone may be in a questionable romantic relationship. या ऐसे एक व्यक्ति है जो है सवाल उठाने वाली ऐसे रिश्ते में है। So they say, I know this relationship isn't right, but I feel very happy, so it must be okay. ऐसे जो रिश्ते में अगर वो कह सकते हैं कि मतलब मैं जानता हूँ ये रिश्ता सही नहीं है लेकिन ये मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। So what does the deceptive counsel say? यहाँ जो धोखा देने वाली सलाह क्या कहेंगे, सलाहकार क्या कहेंगे? Do whatever makes you happy. वो इस प्रकार से सलाह देंगे कि जो आपको खुश करती है उसे करो। The counsel may feel validating, ये जो सलाह जो है मानने वाली ऐसा लग सकती है, but ignores the truth, लेकिन जो सत्य को जो है नज़रअंदाज कर रही है deceives the person, और इंसान को जो इस व्यक्ति को जो है धोखा दे रही है and may have possible long-term consequences or impact. और इसका जो है समय के साथ बहुत लंबे समय के लिए एक प्रभाव या उसका जो परिणाम आ सकता है। So a good thing for us to reflect is, what are the voices I am listening to? हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार के आवाज़ों को सुन रहे हैं। Are these voices leading me to truth, or are they leading me to deception? हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है ये आवाज़ें जो हमें सत्य की ओर ले जा रही है या नहीं तो धोखे की ओर ले जा रही है। So let's have the heart to follow the instruction and follow the counsel of the righteous. ऐसे हमारा हृदय हो कि हमारा जो सही सलाह और जो धर्मियों की सलाह का पालन करें। So before we end, we are going to look at, above all that we have spoken about, the counsel, the access that we have to the greatest counselor. अभी आखिर में हम जो है इतने सारे सलाहों को देखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़े और अच्छे सलाह के बारे में हम उस सलाह के पास हमारी पहुंच है उसके बारे में हम देखेंगे। The Holy Spirit is known as the counselor. पवित्र आत्मा जो है एक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। And Proverbs talks about the counsel of God. और नीति वचन जो है सलाहकार परमेश्वर के बारे में बताता है। In Proverbs chapter 3 verse 32, नीति वचन 3 अध्याय के 32वां वचन says, for the perverse person is an abomination to the Lord, but his secret counsel is with the upright. 32वां वचन, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। So who does God share his counsel with? परमेश्वर अपने सलाह को किसके साथ बांटता है? With the upright, जो सीधे लोग हैं, with those who seek him. जो उसको ढूंढते हैं। His counsel comes from a relationship that you have with him. और परमेश्वर की सलाह जो है उस रिश्ते से आता है जो आप उसके साथ रखते हैं। So when you grow in your intimacy with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बढ़ते हैं, his secret counsel is available to you. उनका जो भेद उनका जो रहस्य सलाह जो है आपके लिए उपलब्ध है। One example we can look at is about David, हम एक उदाहरण को देख सकते हैं जो दाऊद, who inquired of the Lord for every decision he made. दाऊद जो है हर एक निर्णय जब भी उसको निर्णय लेना रहता था वो परमेश्वर से पूछता था। It was just not once, but many times he goes to the Lord and seeks of the Lord. एक बार नहीं कई बार वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर की खोज करता है। It showed David's continued posture in going to the Lord, with that humility to seek of the Lord. हम यहाँ पर दाऊद के जो व्यवहार है उसको देखते हैं, उसकी जो नम्रता जो परमेश्वर के पास वो बार बार जाकर परमेश्वर के साथ संगति रख रहा था। So David was king, दाऊद राजा था won many wars, और बहुत सारे युद्ध को उसने जीता, but his relationship with God was so intense that he would go back to God for that secret counsel. लेकिन परमेश्वर के साथ की उसकी जो संबंध जो इतना तीव्र थी कि वो हमेशा परमेश्वर के पास जाता था। We see that David sinned, हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने पाप किया, he flawed, उसने चल बनाई, but yet he went back to the Lord every time. लेकिन फिर भी हर बार वो परमेश्वर के पास वापस गया।
So we see that the counsel of the Lord हम देखते हैं परमेश्वर की सलाह never misleads, कभी भी गलत मार्ग में नहीं लेकर जाता, never moves you away from the truth, आपको सच्चाई से कभी भी अलग नहीं करता, but it's His counsel that stands. और परमेश्वर की सलाह ही स्थिर रहती है। Proverbs chapter 19, verse 21. नीति वचन अध्याय 19 और 21वां वचन, There are many plans in a man's heart, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, nevertheless, the Lord's counsel will stand. परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। So you and I may have many plans. आपके और मेरे कई सारे योजना हो सकती है, We strategize, we formulate, we decide what we want to do. हम रणनीति करते हैं, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, किस प्रकार से किया जाए ये सारी बातों को हम करते हैं। And I'm not saying that it is wrong to plan, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योजना बनाना गलत है, but it may be wrong for us to trust our plans rather than trusting God. लेकिन ये हो सकता है कि हम जो है परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपने योजना पर हम भरोसा कर सकते हैं। The Lord is the one who sees the full picture and we don't understand what lies ahead of us. क्योंकि परमेश्वर ही जो है पूरा तस्वीर को देख सकता है, हमें नहीं पता है कि आगे क्या है। But the one counsel that will stand is the Lord's counsel. और एक सलाह जो स्थिर रहेगी वो सलाह है परमेश्वर की सलाह। So our role is not to abandon planning, हमारा जो भूमिका जो है योजना को त्यागना नहीं है, but to surrender our plans to Him. लेकिन हमारा जो योजना को जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। So as believers, as people who are upright, एक विश्वासी होने के नाते, एक खरे लोग होने के नाते our desire is to receive God's counsel. हमारा ये इच्छा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से सलाह को प्राप्त करें। And it can come through His word. वो जो है उसके वचन के द्वारा हमें हम पा सकते हैं। Any kind of counsel you need for any situation comes from His word. किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में आपको सलाह चाहिए उसके वचन से आपको मिलेगी। It comes through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। The Holy Spirit says He will convict you of sin. और पवित्र आत्मा हमें जो हमारे पापों से हमें निरुत्तर करेगा करके कहा है। He will show you what to say. और वो ये बात को पवित्र आत्मा ये बताएगा कि आपको क्या कहना He है। will give you the direction you need to go. आपको जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते की मार्गदर्शन करेगा। So to receive God's counsel comes from the word, comes from the Spirit. और जो परमेश्वर की सलाह को प्राप्त करने के लिए हमें उसके वचन से मिलती है और उसके पवित्र आत्मा से मिलती है। And it also comes from godly people who God has put into our lives. और ऐसे परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी आती है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। So the counsel of the Lord always succeeds, और जो परमेश्वर के जो सलाह जो है हमेशा स्थिर रहता है is always good, और हमेशा अच्छा रहता है and will always stand. और हमेशा स्थिर रहता है। Amen. आमीन। Even as we get to a close, I would like to share a verse with you. जैसे हम समाप्त करने पे आ गए हैं, मैं एक वचन आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। Jeremiah 33:3 says, यिर्मयाह 33 के 3 वचन ऐसा बताता है, "Call on me and I will answer, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा, and I will show you great and mighty things और तुझे मैं बड़ी बड़ी और महान कार्यों को दिखाऊंगा which you do not even know of." जिन्हें जो अभी तू नहीं समझता। I see this as a helpline, इसे जो मैं एक सहायक रेखा के रूप में मैं देखती हूँ, and it's called 333. जिसे कहते हैं कि 3-3-3। Jeremiah 33:3. यिर्मयाह 33 के 3 वचन। So He has promised that when we call on Him, और इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा की कि जब हम उन्हें पुकारते हैं He will show us unsearchable things. वो जो है जो हम जानते भी नहीं, जो खोज नहीं पाते हैं, ऐसे चीज़ों को हमें दिखाएगा। So in whatever season of life you are in right now, आप जो है किसी जीवन के किसी भी परिस्थिति में अभी हो, you have access to the Lord's counsel and the Lord's wisdom. आप जो है परमेश्वर के सलाह और परमेश्वर के बुद्धि के पहुंच में हो। We just have to call on Him and seek Him in faith. केवल हमें उसे पुकारना है और उन्हें खोजना है। Amen. आमीन। We will take some time to partake
of the Lord's table. हम थोड़ा समय लेकर प्रभु भोज में भाग लेंगे। I hope you have all your elements. If you do not, kindly raise your hands, आशा करती हूँ आप ये सामग्री को लाए होंगे, यदि नहीं लाए हो तो आप अपने हाथ को उठाएं, and the usher will serve you. हमारे भाई बहन आपको देंगे। If you are a believer in the Lord Jesus, यदि आप प्रभु यीशु में विश्वासी हैं, you are a born again Christian, नए जन्म पाए हुए मसीह है, you are most welcome to partake of the Lord's table. और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आप बहुत ही स्वागत है। Hebrews chapter 10 says इब्रानियों 10वां अध्याय ऐसा बताता है that we can enter into the most holy place with confidence हम जो है याव बांधकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं by the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, by a new and living way that has been opened to us through his body. और यीशु मसीह के शरीर के द्वारा नया और जीवित मार्ग जो हमारे लिए खोला गया। So you and I have access to the most holy place. इसलिए आपके और मेरे लिए जो है परम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए पहुंच है, प्रवेश करने के लिए। His blood has given us the confidence to come into the most holy place. और यीशु मसीह के लहू ने हमें यह दिया कि हम जो है उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। His body has made a new and living way for us to enter. उनके यीशु मसीह के शरीर ने जो है नया और जीवित मार्ग को खोला है ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें। Not with our rituals or with our own striving, हमारा परंपरा, हमारे रीति रिवाजों के कारण या तो हमारी कोशिश के कारण नहीं, but because of what he did for us on the cross. लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो किया है उसके कारण। So as we come in prayer, जैसे हम प्रार्थना में आते हैं, we are not coming as outsiders. हम जो एक बाहर वालों के तरह नहीं आते हैं, We are in his family. हम जो उसके परिवार में हैं। And as we partake, जैसे हम इसमें शामिल होते हैं, let us receive his grace आइए हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करें and every provision that he has made available for us. और सारे प्रावधानों को जिसे उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध कराई। Let's also examine our hearts, साथ ही साथ हम अपने हृदय को जांचें come to him in repentance, और उसके पास मन फिराव के साथ आएं and come with confidence और हियाव के साथ आएं that all that he has provided for us और वो सारे जो उन्होंने हमारे लिए प्रावधान किए हैं can be ours in faith. क्या हम विश्वास के साथ मांगें। Lord, we sanctify the bread and grape juice. पिता, हम इस ब्रेड और अंगूर के रस को हम पवित्र करते हैं। Lord, and we thank you for what you have purchased for us on the cross. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस पर हमारे लिए खरीदा है। As we partake, जैसे हम इसमें शामिल होते हैं, remind us of being your covenant people हमें इस बात को याद दिलाइए प्रभु, हम आपके वाचा के लोग हों and having received every blessing of the cross, और हम क्रूस के सारे आशीषों को प्राप्त कर सकें। forgiveness of sins, पाप की क्षमा, deliverance, छुटकारा, healing from in our minds and our bodies, चंगाई हमारे शरीर के लिए, हमारी मन के लिए, victory, और जय, all form of restoration. हर प्रकार के जो पुनर्स्थापन। Thank you, Lord, that you have given this to us. धन्यवाद प्रभु, आपने ये सब कुछ हमें दिया है। In the night that Jesus was betrayed, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, Jesus took the bread, broke it, and gave thanks, यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और धन्यवाद दी and said, gave it to his disciples, saying, और अपने चेलों को ये कहते हुए दिए, Take, eat, and do this in remembrance of me. लो, खाओ और इसे मेरे स्मरण के लिए किया करो। Shall we partake of the bread together? आइए हम इस रोटी में मिलकर भाग लें। In the same way, he took the cup. इसी प्रकार से उन्होंने कटोरा लिया He said, Drink this, all of you. और इसमें से आप सब पियो।
This is the blood of the new covenant, ये मेरी लहू का नई वाचा है, poured out for many for the forgiveness of sins. बहुतों के लिए पाप की क्षमा के लिए ये बहाई गई है। As we partake, let us remember जैसे ही हम इसमें भाग लेते हैं, आइए इसको याद करें, that in faith विश्वास के साथ we have all that the Lord Jesus has provided for us. हम में जो प्रभु यीशु ने जो प्रावधान किए वो सब हमारे पास है। Shall we partake of the cup together? आइए इस कटोरे में मिलकर हम भाग लें। Lord, we are grateful प्रभु हम धन्यवादित हैं, for what you have purchased for us, आपने हमारे लिए जो खरीदा है उसके लिए, for giving us confidence हमें जो हियाव देने के लिए and making us your covenant people. और हमें आपके वाचा के लोग बनाने के लिए। In faith, we receive विश्वास के साथ हम इसे ग्रहण करते हैं, all the blessings over our lives, सारे आशीषों को हमारे जीवन पर, over our family, हमारे परिवार पर, over our children, हमारे बच्चों पर, our resources. हमारी सारी जो चीज़ें हैं उस पर। Lord, we believe प्रभु हम विश्वास करते हैं that you have given this to us. आपने हमें ये सब दिया है। We are eternally grateful. हम जो अनंतता से आपका आभारी है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। We pray, Lord, that you will lead each of us, your people, आपने हम सबको आपके लोग करके बनाए हैं, in your counsel. आपके प्रभु जी सलाह में, May we walk in wisdom, ताकि हम आप बुद्धि में चल सकें, in discernment and understanding. भेदभाव को जानकर और समझ के साथ चल सकें। To you be all glory. आपको ये सारी महिमा In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।